अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल यूनानी केयर। तो आज हम महतुल अमराज़ के लेक्चर सीरीज़ 5 की बात करेंगे, यानी 5वां हमारा ये जो है लेक्चर होगा, जिसमें हम मर्ज़ मुफ़रद पढ़ा रहे थे आपको। तो मर्ज़ मुफ़रद में मैंने आपको सूए मिजाज और सूए तरकीब बता दिया था। जो तीसरी चीज़ बची हुई थी तफ़र्रुक़ इसाल, आज हम बात करेंगे तफ़र्रुक़ इसाल पे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तफ़र्रुक़ इत्तिसाल। ठीक, तो सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि उसकी तारीफ़ यानी उसके बारे में जानना होता क्या है वो। ठीक है, तो हम इसकी तारीफ़ की बात करें तो नाम से ही बिल्कुल वाज़ेह है। इत्तिसाल का मतलब होता है कोई कंटिन्यूटी हो, ठीक है, उसमें तफरीक़ लाया हो जाए। तफ़र्रुक़ मतलब तफरीक़, यानी उसमें डिसकंटिन्यूएशन हो जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए, यानी कोई भी इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन में डिसइंटीग्रेशन हो जाए। यानी जैसे हमारा बॉडी है, सेल्स हैं उसके, तो कैसे बने हुए हैं वो बने हुए हैं, हम उसको क्या करते हैं, एक सेल से सेल मिलकर टिश्यू बने हुए हैं, फिर टिश्यू से मिलकर जो है मसल्स बने हुए हैं, ठीक है, या बोन है, या किसी तरीके से तो एक स्ट्रक्चर यूनिट होता है सबका, बन के फिर एक बोन बनता है, जैसे ऑस्टियोसाइट्स वगैरह मिलके बोन बना लिए। इसी तरीके से जितने भी आधा हैं सबके अपने एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं, उससे बन के वो फिर एक आधा मुकम्मल तौर पे तैयार होता है। अगर उसी जो कंटिन्यूएशन है, जो इंटीग्रेशन है उनका, उसमें ब्रेक हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं तफ़र्रुक़ इसाल। एकदम आम ज़बान में आप समझ लीजिए, क्योंकि लोग नाम से ही बहुत चौंकते हैं तफ़र्रुक़ इसाल क्या होता है। तो इत्तिसाल का मतलब यही हुआ है कि जो कंटिन्यूएशन है, जो सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, अगर उसमें तफरीक लायक हो जाए तो उसी को हम कहते हैं तफ़र्रुक़ इत्तिसाल। ठीक, तो तारीफ़ में हम लिखते हैं इत्तिसाल में तफरीक लायक हो जाना या इत्तिसाल का बरकरार ना रहना तफ़र्रुक़ इसाल कहलाता है। ये वो अमराज़ हैं जिनमें आज़ा की साख्त अलग अलग हो जाती है और साख्त में इत्तिसाल बाकी नहीं रहता। जो हमारा स्ट्रक्चर है ऑर्गन का, उसमें क्या हो जाए, इत्तिसाल बाकी ना रहे, यानी उसमें डिसकंटिन्यूएशन हो जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए, उसी को हम कहते हैं तफ़र्रुक़ इसाल। चूँकि अब अमराज़ तफ़र्रुक़ इसाल में हम लोग उसके नाम पढ़ते हैं, तो अमराज़ तफ़र्रुक़ इसाल के नाम उनके मकामात के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, ये नाम उनकी हैयत व शक्ल के, मर्ज़ की मुद्दत कम ज़्यादा के लिहाज से, ठीक है, मौका और महल के एतबार से ये नाम रखे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिल्द के बारे में, स्किन के बारे में, स्किन के तफ़र्रुक़ शान। ठीक है, तो स्किन के तफ़र्रुक़ इसाल को पहले होता है ख़दश। ठीक, तो ख़दश या उसी को हम लोग कहते हैं ख़राश। ठीक है, तो ख़राश को जिल्द में जब तफ़र्रुक़ इसाल लकीर की तरह बारीक हो तो इस तरह के तफ़र्रुक़ इसाल को हम लोग क्या कहते हैं, ख़दश या ख़राश कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं इमेज में क्लियर। दूसरा होता है जिल्द का तफ़र्रुक़ इसाल, जिसको हम कहते हैं सहज। सहज में क्या होता है, जिसको एब्रेज़न हम लोग कहते हैं नॉर्मली। तो अगर जिल्द का ज़्यादा हिस्सा छिल जाए और चौड़ा हो, फैला हुआ हो, तो इसको क्या कहेंगे, हम सहज कहते हैं। ठीक है, यानी छिल जाना, चौड़ा हिस्सा, फैला हुआ हिस्सा जिल्द का छिल जाए तो उसको कहते हैं हम सहज। ठीक है, फिर अगला जो तफ़र्रुक़ इसाल होता है वो होता है गोश्त का, हम लोग पढ़ते हैं, यानी हम लोग बात करते हैं यहाँ गोश्त की। तो गोश्त में तफ़र्रुक़ इसाल जो होता है वो दो होता है, एक होता है जराहत और एक को नाम करहा दिया गया है। जराहत कब कहते हैं, अगर तफ़र्रुक़ इसाल, ठीक है, गोश्त में लायक होता है तो उसी को हम कहते हैं जराहत, या उसी को ज़ख्म बोल दिया जाता है। यानी गोश्त के अंदर तफ़र्रुक़ इसाल लायक हो जाए, कट पिट जाए गोश्त, तो उसी को कहते हैं हम जराहत। और उसी जराहत में, उसी ज़ख्म में अगर पीप पड़ जाए, पस पड़ जाए, तो उसी को हम कहते हैं करहा। यानी वो तफ़र्रुक़ इसाल जिसमें गोश्त का तफ़र्रुक़ इसाल हो और उसमें फिर पीप पड़ जाए तो उसको करह के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा जो है वो होता है हड्डी और गुज़रूफ, कार्टिलेज और बोन की अगर हम बात करें तो उसमें भी तफ़र्रुक़ इसाल होते हैं, उसकी कई किस्में होती हैं। अगर तफ़र्रुक़ इसाल यानी हड्डी में जो हो वो चौड़ाई में हो, यानी हड्डी में जो डिसकंटिन्यूएशन हो, ब्रेक हो, वो क्या हो, चौड़ाई में हो, और हड्डी दो या चंद बड़े हिस्सों में तकसीम हो तो उसको हम लोग कसर कहते हैं, जिसको फ्रैक्चर कहते हैं हम लोग जनरली। फ्रैक्चर की फिर जनरल किस्में पढ़ते हैं ना, तो कसर कहते हैं उर्दू में उसको। ठीक है, हमारे यहाँ यानी अगर क्या हो, चौड़ाई में हो, ठीक, जो ये तफ़र्रुक़ इसाल हॉरिजॉन्टली हो उसके, ठीक है, तो उसको हम कसर कहते हैं। और अगर तफ़र्रुक़ इसाल ऐसा हो कि हड्डी कई टुकड़ों में हो जाए, ठीक है, रेज़ा रेज़ा हो जाए, मुफ़त्तित हो जाए, जिसको कहते हैं रेज़ा रेज़ा होना, मुफ़त्तित, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुफ़त्तित। यानी तफ़र्रुक़ इसाल हड्डी में लायक हो और हड्डी कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुफ़त्तित। ठीक है, कम्युनिकेटेड, जिसको हम लोग मॉडर्न में कहते हैं। उसके बाद अगला जो तफ़र्रुक़ इसाल हड्डी का है उसको कहते हैं सदा या चीरना। ठीक, अगर तफ़र्रुक़ इसाल हड्डी की लंबाई में, आप लोग इमेज में देखिए, अगर लंबाई में तफ़र्रुक़ इसाल क्या हो, लंबाई में हो, तो उसको कहते हैं सदा या चीरना। और अगर तफ़र्रुक़ इसाल हड्डी में
कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो, यानी किसी अंदरूनी सबब से तफर्रुक़ साल लायक हो, यानी ज़र्ब वगैरह से, चोट वगैरह से, इन सब से ना हो के, बल्कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, ठीक है, या पॉट स्पाइन हम लोग पढ़ते हैं, टीबी वगैरह के नतीजे में हड्डी कमज़ोर हो जाती है, या जो है डिफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम की या फॉस्फेट की या फिर विटामिन डी की, इन सब कंडीशंस की वजह से क्या हो जाए, अगर उसमें तफर्रुक़ साल लायक हो जाए, या फिर ओल्ड एज में फीमेल्स को होता है एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी की वजह से उनके हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं और फिर उसमें तफर्रुक़ साल लायक हो जाता है, तो इसके नतीजे में जो तफर्रुक़ साल लायक होता है उसको हम कहते हैं रिहुश होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो हम लोग हड्डी में 4 तरह के तफर्रुक़ साल पढ़े, एक तो कसर पढ़े, दूसरा मुफत्तित पढ़े, तीसरा सदा पढ़े और चौथा रिशु का पढ़े। फिर हम बात करते हैं अगला आसाब की, यानी नर्व के बारे में। भाई जैसे हमारे जिस्म के एक ये भी आसाब भी एक आज़ा है, तो उसमें भी कट पिट हो सकता है, उसमें भी डिसकंटिन्यूएशन हो सकता है, तो अब उसको क्या नाम देते हैं, बतर। पहले होता है आसाब के तफर्रुक़ साल, अगर वो अर्ज़ में हो, अर्ज़ का मतलब चौड़ाई में हो, अगर चौड़ाई में कट जाए तफर्रुक़ साल आसाब में, अगर चौड़ाई में हो, जैसे यहाँ फ़ोटो में बना हुआ है, फर्स्ट जो है लेफ़्ट हैंड से देखेंगे हम, आप राइट हैंड साइड से, तो राइट में जो पहला बना हुआ इमेज देखिए, आपको कट मार्क दिखा हुआ है, चौड़ाई का है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बतर। बतर कब बोला जाएगा, जब आसाब में तफर्रुक़ साल लायक हो और वो भी कैसे, चौड़ाई में हो, अर्ज़ में हो। ठीक है, और अगर जो है आसाब में तफर्रुक़ साल लंबाई में हो, तो लंबाई में क्या होगा, उसको शक कहते हैं, या किसी को कहते हैं चिर जाना। ठीक है, शक। ठीक, फिर अगर तफर्रुक़ साल लंबाई में ज़्यादा हो तो उसको शदक़ कहते हैं, ये भी चिर जाना के ही मामले में, लेकिन लंबा हो जाए काफ़ी। ठीक है, तो छोटा लंबाई में हो तो शक कहेंगे, और ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, शदक़ कहते हैं। ठीक है, तो आसाब के तफर्रुक़ साल को हम लोग बतर, शक या शदक़ कहते हैं। बतर चौड़ाई को कहते हैं, शक और शदक़ लंबाई में, कम हो तो शक, ज़्यादा हो तो शदक़। ठीक है, फ़ोटो देख लीजिए, क्लियर कट आपको दिख रहा है सारा इमेज अच्छे से। फिर हम बात करते हैं मसल्स की, अज़ला जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अज़ला में तफर्रुक़ साल अगर अज़ला के सिरे पर हो, ठीक, क्या पे हो, उसके सिरे पर हो, हेड पे हो या टेल पे हो, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना, अज़ला के पार्ट पढ़ते हैं मॉडर्न में, कि हम लोग उसका एक हेड होता है, इसका एक बॉडी होती है जिसको बेली बोलते हैं, और टेल होता है। तो टेल या हेड से अगर तफर्रुक़ साल लायक हो जाए तो उसको हतक बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ देखा, ठीक है, मसल्स डिटैचमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, कि वहाँ से अटैच हुआ, वहीं से टूट गया है। ठीक है, यानी जहाँ पे उसका इंसर्शन है या वर्जिन है, वहीं से वो ब्रेक हो जाए, तो उसी को कहते हैं हम हतक। दूसरा होता है हज़, अगर तफर्रुक़ साल अज़ला की चौड़ाई में हो। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे अगर उसको ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली ब्रेक कट हो जाए उसमें, तो उसी को हम हज़ कहते हैं। ठीक है, तो आप फ़ोटो में देख सकते हैं, देखिए। उसके बाद अगर तफर्रुक़ साल अज़ला की लंबाई में हो, अभी मैंने पढ़ा ना, चौड़ाई में हो, तो उसको क्या कहते हैं, चौड़ाई में देखो मैंने बताया अभी, उसको हज़ कहते हैं। और सिरे से हो तो हतक कहते हैं, और लंबाई में हो तो उसको फ़दक़ कहते हैं। फ़दक़ के मतलब होता है फाड़ना। ठीक है, लेकिन उसकी तादाद कम हो और गहराई ज़्यादा हो, यानी जो लंबाई है वो कम हो लेकिन गहरा ज़्यादा हो, तो उसी को हम फ़दक़ कहते हैं, फाड़ देना जिसको कहते हैं। और एक होता हम लोग पढ़ते हैं रज़ व फ़सख़, जिसको कहते हैं हम लोग कुचल जाना। ठीक है, लेसिरेशन वगैरह जिसको कहते हैं। ठीक, तो या उसको तो ये तफर्रुक़ साल क्या होता है, जैसे किसी का पैर कुचल गया, गाड़ी चढ़ गई, कुछ पत्थर ईंट पत्थर गिर गए, इस तरह से, या किसी ने मार दिया, कूच दिया, तो उसी को हम लोग कहते हैं रज़ व फ़सख़। अगर तफर्रुक़ साल तादाद में ज़्यादा हो, फैला हुआ हो, तो उसे रज़ कुचल जाना और फ़सख़ यानी तोड़ना कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखा आप एक्सीडेंट में अमूमन यही होता है, रज़ व फ़सख़ होता है अमूमन रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह में। ठीक है, तो ये हमारा अज़ला का था जो इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद हम बात करेंगे जो शराइन और औरदा की, यानी वेसल्स की बात करेंगे, आर्टरीज़ और वेन की। तो अगर तफर्रुक़ साल जो है आर्टरीज़ में हो जाए, देखो आर्टीरियल मैंने दिखाया है, यहाँ ब्लड कटता है तो फुआरे के साथ ब्लड निकलता है, तो अगर आर्टरीज़ में तफर्रुक़ साल हो जाता है तो उसका नाम हम लोग रखते हैं उम्मुद्दम। ठीक है, उम्मुद्दम। और अगर यही तफर्रुक़ साल वरीद में हो जाए तो उसको हम कहते हैं इन्फिजार, यानी फूटना। इन्फिजार हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें फोड़े के फूटने को इन्फिजार, महमूदा गैर महमूदा इस तरह पढ़े, तो इन्फिजार का मतलब क्या होता है, फूटना। तो यहाँ क्या होता है, वरीद में अगर हो जाए तो उसको इन्फिजार बोला जाएगा, और तफर्रुक़ साल अगर शराइन में होता है तो उसको उम्मुद्दम कहते हैं। अब इसी में कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं, जैसे अगर तफर्रुक़ साल लंबाई में वाक़ हो, और लंबाई किसी में हो, चाहे वो शराइन में हो या औरदा में हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सदा, फाड़ना। जैसे अभी मैंने पढ़ा वहाँ आगे ना, सदा, तो फाड़ना होता है। तो अगर तफर्रुक़ साल लंबाई में हो तो उसे सदा कहते हैं। इसी तरह क़ता व फ़सल होता है, फ़सल का मतलब जुदा करना,
जुदा होना, कता का मतलब काटना होता है। तो शराइन या वरीद का तफरुक साल अगर अर्ज़ में हो, मैंने ऊपर बताया लंबाई में हो, यहाँ क्या हो चौड़ाई में हो, तो उसको कहेंगे काटना। देखिए इमेज सेकंड नंबर वाला अर्ज़ में है, ऊपर वाला देखिए इमेज जो है वो लंबाई में है। इसी तरीके से बुस्क होता है, बुस्क का मतलब छेद करना। तो अगर तफरुक साल की वजह से रगों के मुंह खुल जाए, यानी जो ओपनिंग है वेसल्स की वो ओपन हो जाए, जो ब्लॉक होती है अमूमन बंद होती है जैसे एंड्रार्टरीज वगैरह हैं, वो ओपन हो जाए तो उसी को हम बुस्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्टरीज़ के बारे में था या वेंस के बारे में था, सदा, कता और बुस्क। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन में भी तफरुक साल हो सकता है, जो अग़शिया जो होते हैं हमारे, ये हजाबात, जैसे वो हो गया आपका डायफ्राम, जिसको हजाबात हम लोग बोलते हैं ना, चाहे एब्डोमिनल डायफ्राम हो गया या थोरैकिक डायफ्राम हो गया, तो इन सब में भी तफरुक साल लाइक होता है, तो उसको हम कहते हैं फ़तक़। ठीक है, अग़शिया या झिल्ली या हजाबात के तफरुक साल को क्या कहते हैं? फ़तक़, जिसको हम हर्निया कहते हैं ना हम लोग। तो उसका सही जो होता है वो तफरुक साल कहलाता है। अग़शिया या हजाबात के तफरुक साल को हम लोग फ़तक़ कहते हैं। फ़तक़ का मतलब होता है फाड़ना। तो अग़शिया और हजाबात के पर्दों के तफरुक साल को हम लोग क्या कहते हैं? फ़तक़। जैसे हम लोग देखा हर्निया है, इंग्विनल हर्निया है, तो क्या होता है वहाँ पे जो इंग्विनल कैनाल है वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है इंटेस्टाइनल कंटेंट अंदर आ जाते हैं, वो कहा चाहे तो इंग्विनल कैनाल में आ जाएंगे या पूरा स्क्रोटम में पहुँच जाते हैं। हर्निया में आपने जो उसकी किस्में पढ़ी होंगी डिटेल में। तो कुल मिला के क्या होता है वहाँ पे तफरुक साल लाइक होता है, किसमें? हजाबात में। ठीक है, अग़शिया में या हजाबात में, उसी को हम लोग कहते हैं फ़तक़। ठीक, अगला है एक होता है खला, जो हम लोग पढ़ते हैं डिसलोकेशन को, जिसको कहते हैं खला का मतलब उखड़ जाना, जोड़ का उखड़ जाना। खला का मतलब कैविटीज़ होता है, ठीक है, गैप बनना, तो इसी को कहते हैं हम लोग डिसलोकेशन। तो किसी अज़ू की मुरक्कब के दो अज़ा के दरमियान अगर तफरुक साल लाइक होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? खला कहते हैं। जैसे बोन्स हैं, जॉइंट्स हमारे जितने भी हैं, चाहे वो, अब इसमें क्या होता है मुरक्कब है ना, कई सारी चीज़ें, वहाँ बोन्स भी है, मसल्स भी है, लिगामेंट भी है, टेंडन भी है। तो उसमें क्या होता है, किसी की वजह से मान लो लिगामेंट ब्रेक हो गया, उसकी वजह से डिसलोकेट हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? खला। ठीक है, या हड्डी अपनी कैविटी से बाहर निकल आए, कभी निकलेगी या तो मसल्स या बोन जो भी उसको जोड़ने वाली चीज़ें उसी में ब्रेक होगा, उसके नतीजे में वो बाहर आ जाएगी, तो इसी को कहते हैं खला। तो खला का मतलब जोड़ उखड़ना, यानी किसी अज़ू की मुरक्कब के दो अज़ा के दरमियान तफरुक इस तरह से वाक़ हो जिस तरह से एक जुज़ दूसरे से अलग हो जाए। मतलब अगर जुटे हुए तब तो फिर हम तफरुक साल के और किस्मों में पढ़ेंगे, जिस तरह की होगी, हड्डी का है तो हड्डी पे पढ़ेंगे, लेकिन ये जुज़ दूसरे से अगर अलग हो जाएंगे तो उसी को हम खला कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक तफरुक साल। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत बनता है, सिर्फ आप मीनिंग उसके अच्छे से याद कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह के आपको लेक्चर्स और भी देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दूसरों को फॉरवर्ड करिए, यूजी के जो सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं और जो पीजी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।